अधिकतर लोग सोचते हैं कि अवसर को प्राप्त करना भाग्य पर निर्भर है, लेकिन मेरा मानना है कि अवसर हम सभी के चारों ओर है। कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और बाकी केवल खड़े रहते हैं और अवसरों को जाने देते हैं। ये शब्द हैं देश के जाने माने बिजनेस टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रहे धीरू भाई अंबानी के। एक पकौड़े बेचने वाला शख्स दुनिया के रईस लोगों में शामिल हो जाएगा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। धीरू भाई अंबानी को उन बिजनेसमैन में शुमार किया जाता है जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें पूरा कर दिखाया। धीरू भाई अंबानी का पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव के एक बनिया परिवार में हुआ था। उनके पिता हीरालाल अंबानी एक शिक्षक थे और मां जमुना बहन एक गृहिणी थी। धीरू भाई अंबानी के 2 भाई और 2 बहनें और थीं। बड़ा परिवार होने के कारण उनके पिता के लिए घर चलाना कोई आसान काम नहीं था। इसी वजह से उनके परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। धीरू भाई अंबानी को आर्थिक परेशानियों के कारण ही बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उन्होंने अपने पिता की आर्थिक परेशानियों को सुलझाने के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू किया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद सबसे पहले फल और नाश्ता बेचना शुरू किया, लेकिन इस बिजनेस में उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने गांव के पास स्थित एक धार्मिक स्थल पर पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। ये काम उस धार्मिक स्थल पर आने वाले पर्यटकों पर निर्भर करता था। इस वजह से साल में कुछ समय तक ही ये काम अच्छा चलता था और शेष समय में कुछ खास फायदा नहीं होता था। इस वजह से उन्होंने कुछ समय तक पकौड़े बेचने के बाद ये काम भी बंद कर दिया। बिजनेस में 2 बार लगातार उन्हें असफलता मिली। इसी कारण उनके पिता हीरालाल अंबानी ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक भाई अंबानी उस समय यमन में नौकरी कर रहे थे, इसलिए उनकी मदद से धीरू भाई अंबानी भी यमन जाकर नौकरी करने लगे। उन्होंने शेल नामक कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर मात्र 300 रुपए प्रतिमाह के वेतन पर नौकरी की। वहां पर नौकरी करते हुए मात्र 2 साल के बाद ही धीरू भाई अंबानी अपनी योग्यता के कारण मैनेजर बन गए, लेकिन नौकरी करते हुए भी धीरू भाई अंबानी का ध्यान नौकरी में कम और व्यापार की तरफ ज्यादा था। वो दिन रात बस इसी बारे में सोचते रहते थे कि कैसे एक सफल बिजनेसमैन बना जाए। धीरू भाई अंबानी जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ सभी वर्कर्स को चाय केवल 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी कभी कंपनी से मिलने वाली चाय नहीं पीते थे, बल्कि कंपनी के पास एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहाँ एक चाय के लिए उन्हें 1 रुपया देना पड़ता था। जब धीरू भाई अंबानी से पूछा गया जब उन्हें सस्ती चाय मिल सकती है तो वो महंगी चाय क्यों पीते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बिजनेस के लिए उनके जुनून को दर्शाता है। उनका कहना था कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जो बिजनेस के बारे में बातें किया करते हैं। मैं उन बिजनेसमैन की बातें सुनने जाता हूँ जिससे मैं बिजनेस की बारीकियां सीख सकूं। धीरू भाई अंबानी उसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, तभी यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया, जिसके कारण यमन में भारतीयों के लिए व्यवसाय करने के सभी दरवाजे बंद हो गए और धीरू भाई अंबानी को वापस भारत आना पड़ा। धीरू भाई अंबानी जब यमन में नौकरी कर रहे थे उन्होंने तभी बड़ा आदमी बनने का सपना देख लिया था, इसलिए घर लौटने के बाद वो मात्र 500 रुपए लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। अब धीरू भाई अंबानी बाजार के बारे में बहुत कुछ जानने लगे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि भारत में पॉलिस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और इस तरह रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने ऑफिस की शुरुआत 350 वर्ग फुट के एक कमरे, एक मेज, 3 कुर्सियों, एक टेलीफोन और 2 सहयोगियों के साथ की थी। दुनिया के सबसे सफलतम लोगों में से एक माने जाने वाले धीरू भाई अंबानी तब भी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे। धीरू भाई अंबानी और उनके चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। जहां एक ओर चंपकलाल दमानी एक सतर्क बिजनेसमैन थे, वहीं दूसरी ओर धीरू भाई अंबानी रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते थे, इसलिए उनकी पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और वर्ष 1965 में उनकी पार्टनरशिप समाप्त हो गई। इसके बाद धीरू भाई अंबानी ने सूत का बिजनेस शुरू किया, जिससे पहले की बिजनेस की तुलना में काफी ज्यादा रिस्क थी, लेकिन फिर भी उनके इरादे बेहद मजबूत थे और उन्होंने इस बिजनेस को एक छोटे से स्टोर से शुरू किया।
और जल्द ही अपनी काबिलियत के दम पर धीरूभाई अंबानी बॉम्बे सूत व्यापार संगठन के संचालक बन गए। अब धीरूभाई अंबानी को टेक्सटाइल बिजनेस की काफी अच्छी समझ हो चुकी थी। उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल स्थापित की, जहां पर उन्होंने अपने ब्रांड विमल को लॉन्च किया। उन्होंने इस ब्रांड का नाम अपने बड़े भाई के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा था। उन्होंने इस ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि भारत में ये ब्रांड काफी पॉपुलर हो गया। वर्ष 1977 में जब रिलायंस ने आईपीओ को जारी किया, तब 58,000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था, क्योंकि धीरूभाई अंबानी गुजरात और उसके आसपास के राज्यों के लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल रहे थे कि उनकी कंपनी के शेयर खरीदकर उनको लाभ ही मिलेगा। वर्ष 1980 में धीरूभाई अंबानी सरकार से पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए लाइसेंस लेने में सफल हुए। बस इसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते चले गए। इन्हीं संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन के साथ हुआ, जिनसे उनके 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। इसके बाद रिलायंस टेक्सटाइल के साथ साथ पेट्रोलियम, दूरसंचार, रिटेल और कैपिटल मार्केट के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। वर्ष 2000 के दौरान धीरूभाई अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। धीरूभाई अंबानी ने जब 6 जुलाई 2002 में दुनिया को अलविदा कहा, तब उनकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। कामयाबी कभी आसान नहीं होती, और जब बात देश का सबसे अमीर आदमी बनने की हो, तो आपको इससे भी एक कदम आगे जाना होता है। धीरूभाई अंबानी का यही मंत्र था। धीरूभाई अंबानी ने एक मिथ को और तोड़ा कि आपका बैकग्राउंड या पढ़ा लिखा होना ही आपके सफल और रईस होने की गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है आपके सपने, क्योंकि मात्र हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने वाले धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोगों तक को काम पे रखा था। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस ला सकें।